विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु असदो वा सद्गमय तमसो वा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। सभी मंत्र बृहति छंद में निबद्ध हैं और इसके दृष्टा ऋषि हैं प्रसकण्व काण्व। तो प्रसकण्व ऋषि हैं और काण्व उनकी पदवी है, इसलिए कि वे कण्व के पुत्र, वे जो हैं ऋषि जो हैं कण्व ऋषि, उनके पुत्र हैं। तो कण्व बड़े चर्चित ऋषि हैं और कण्व का चित्रण अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है, जिनके आश्रम में शकुंतला रहती थी। तो ये बहुचर्चित परम ज्ञानी ऋषि माने गए हैं, मंत्रदृष्टा माने गए हैं। इनके वंश परंपरा में जो ऋषि हुए हैं उनको प्रसकाण्व कहा गया है। और इस मंत्र के विशेष दृष्टा जो हैं वो प्रसकाण्व हैं और काण्व ऋषि के वंशज हैं, इसलिए इनको प्रसकाण्व कहा गया है और काण्व भी कहा गया है। तो अब हम यह देख लें कि यह मंत्र किन देव को समर्पित है। इस मंत्र के जो देवता हैं जिन्हें मंत्र समर्पित है वह अग्नि हैं और सभी मंत्रों में अग्नि का ही प्राधान्य है, वही उपास्य देव हैं। प्रथम और द्वितीय मंत्र में अग्निदेव के साथ उषा और अश्विनी कुमार का विशेष चित्रण है और दोनों स्वास्थ्य से संबंधित देवता हैं। इस मंत्र में जो पहला मंत्र है जिसका भी पाठ होगा, जिसकी व्याख्या होगी, उसमें यह संकेत किया गया है, संदेश दिया गया है कि जो यज्ञ हो वह प्रातः काल हो, उषा काल में हो। उस यज्ञ का अर्थ हम जो आहुति डाली जाती है उससे भी ले सकते हैं और जो कर्म हम करते हैं वो सब यज्ञ ही है यदि शुभ भावना से किया जाता है। तो प्रातः काल उठ करके कर्म में संलग्न होना चाहिए और उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और शक्ति मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो यज्ञ कर्म है वो भी प्रातः ही हो, उषा काल में हो तो अधिक अच्छा है। तो यह भी संदेश है। तो अब हम इस मंत्र का शीर्षक जिसमें कि कहा गया है कि उषा काल में ही यज्ञ का महत्व हो, यज्ञ का प्रारंभ हो और उसके महत्व को हम जानें, इस आशय को स्पष्ट करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्ने विवस्वत चित्रम राधो अमर्त्य आदाशुषे जात वेदो वह त्वमद्या देवांशर्बुध। शब्दार्थ जाने। अग्ने, हे अग्निदेव। तो अग्नि ऋग्वेद के बहुचर्चित देवता हैं। 250 सूक्तों में लगभग इनका वर्णन ऋग्वेद में है। इंद्र के बाद जिस देव को प्रामुख्य प्राप्त है वह अग्निदेव ही हैं। अग्निदेव ऊर्जा के प्रतीक हैं, ऊर्जा देने वाले हैं और ये ऊर्ध्वगामी हैं, इनकी लपटें ऊपर उठती हैं। यह ऊर्ध्व गमन अर्थात ऊंचे उठने के प्रेरक देव हैं, प्रकाशक देव हैं। और अग्नि इसलिए भी कहे जाते हैं कि इनका आवाहन सबसे प्रथम यज्ञ में होता है। तो अग्नि
शब्द के अर्थ को हम अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि जब अर्थ हम जान लेते हैं तब उसका विशेष महत्व हो जाता है और वह शब्द हमें प्रेरक बनकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो अग्नि से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम प्रकाशित रहें, प्रकाश फैलाएं और साथ ही साथ ऊंचे उठने की कामना रखें। धरती के आकर्षण से ऊपर, यानी सांसारिकता से जो निकृष्ट आकर्षण होता है उससे ऊंचे उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो संदेश प्रत्येक देव शक्ति देती है, उस संदेश को हमें हृदयंगम करना चाहिए, तभी मंत्र का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो अग्नि, हे अग्र पूज्य एवं ऊर्ध्वगमन करने में सक्षम अग्निदेव, आप जात वेद हो, आप जात वेद हो। जात वेद अग्नि का पर्याय है। जात वेद का अर्थ जान लें। जाता नाम प्राणी नाम वेद वेत्ता, यह स जात वेद, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के विषय में जिनको परिज्ञान है वे जात वेद हैं, यानी सर्वज्ञ, जो सभी प्राणियों के मन मन घट घट की बात जानते हैं वे ही जात वेद हैं। यह अग्नि का विशेषण है। यह अग्नि को ईश्वरत्व की ओर ले चलता है। और अंत में हम देखते आए हैं कि जो ऋषि की प्रवृत्ति है वो देवत्व से महादेवत्व की ओर चलती है, अग्रसर होती रहती है। ये नहीं कि बस वही रहे, उसमें प्रगति होती है। देवत्व, फिर उसके बाद और आगे परम देवत्व, परमेश्वरत्व। पहले नर है, नर से यानी नर से ऊंचे उठ करके वो देवत्व की ओर चले, देवत्व से परम देवत्व की ओर बढ़े। यानी वेद जो है वो, उसके मंत्र जो है वो उस गमन की प्रेरणा देते हैं, वे प्रेरक हैं। मनुष्य को वही नहीं स्थिर रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन सब भावों से पूर्ण मन स्थित बनावेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेद मंत्र कितने महान हैं, कितने उच्च हैं। खैर, तो यहाँ पर जात वेद अग्नि का पर्याय है। अग्नि सर्वज्ञ हैं और फिर वे किस प्रकार के और गुणों से युक्त हैं। उषसः माने उषा के साथ या उषा के पास से, षष्ठी है उषसः, उषा के पास से। अमर्त्य, अमर्त्य कहते हैं जो अमर हो। राधा माने धन वैभव, राध शब्द है तो राधनोति साधनोति कार्याण इति राधा है। जो समस्त कार्यों के साधन में सहायक हुई राध है तो उसे धन इसलिए कहा जाता है कि धन से तमाम कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसलिए राध, संस्कृत में प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, वो निरर्थक नहीं होता है। तो राध इसलिए है, जैसे भी हमने बताया कि राधनोति साधनोति कार्याणि इति राधा, राधा माने धन वैभव को। तो अब धन वैभव जब रहेगा तभी तो कोई कार्य हो पाएगा। इसलिए प्रथम ऊर्जा चाहिए। अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, आप हमें जो है उषा से धन वैभव प्रदान कराएं। अब उषा से ही क्यों प्रार्थना की जा रही है? इसलिए कि उषा जो है वो प्रातः काल की अधिष्ठात्री देवी है और प्रातः काल का बड़ा महत्व है उषा काल का। इसको अंग्रेजी में भी कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यह संदेश छिपा हुआ ऋषि दे रहा है। उषा है, उषा काल से लाओ तुम, क्योंकि अगर उषा काल में धन वैभव भरा हुआ है, मतलब क्या हुआ, यदि हम उषा काल में उठ करके सक्रिय हो जाएंगे, अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे, हव्य कार्य अन्य कोई शुभ कार्य जो यज्ञ स्वरूप है, तो उससे हमको धन वैभव मिलेगा। तो इस धन वैभव की प्राप्ति को उषा से जोड़ दिया गया है, इसलिए कि उषा जो है वह प्रातःकालीन दिव्य शक्तियों को भरे रहती है और
उस समय में हमें आरोग्य का धन मिलेगा, स्वास्थ्य का धन मिलेगा, कार्य में संलग्न हो जाएंगे तो हमें कार्य करने में सफलता मिलेगी और जीवन के उतने क्षण बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उषा से ला करके दो। तो हे अग्निदेव, उषा जो कि स्वास्थ्य की शक्ति को भरे हुए है, जो कि कर्मशीलता की शक्ति भरे हुए है, जो कि नवीन चेतना की शक्ति भरे हुए है, उस उषा देवी से ला करके हम उपासकों को संपन्न, सुखी, स्वस्थ बनाओ, यह संदेश है। तो राधा धन वैभव को हम दाशुषे माने जो हव्यदाता यजमान है या दानी यजमान हैं, उनको तुम संपन्न करो, उन्हें तुम ला करके दो। क्या? धन। राध धन वैभव, धन कई प्रकार का है। स्वास्थ्य का धन है, धन वैभव सांसारिक है, बुद्धि वैभव है, सद्बुद्धि, ये सब धन ही है। तो धन की जितनी कोटियां हैं सब ला करके दो। और कहाँ से ला करके दो? उषा के पास, क्योंकि उषा के पास सब संचित हैं। तो आप उषा के पास से ला करके हमको धन वैभव दो। हमको किनको? जो दाशुषे दानी है। ऐसे नहीं कैसे लोगों को दो जो कि दुष्कर्मी है और फिर उस धन से दूसरे को, समाज को पीड़ा पहुंचावें। इसीलिए शब्द कह दिया गया है। हर शब्द बड़ा सार्थक है। तुम दाशुषे जो दानी यजमान है उनके पास ला करके तुम संचित कर दो और तुम उसे ला करके प्राप्त करो। वह माने वहन करना, लाना। तो उषा देवी से ला करके तुम उस धन वैभव को प्राप्त कराओ जो कि हम लोगों के लिए वांछित है। और क्या? चित्रम। चित्रम माने चित्र विचित्र, रंग बिरंगा। और क्या? विवस्वत। विवस्वत माने वस धातु है, निवास के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो विवस्वत माने विशिष्ट निवास को प्रदान करने वाले। उषर बुधा माने उषा काल में जग जाने वाले। ये सब विशेषण किनके हैं? देवताओं के। देवा, इसमें मंत्र में शब्द देवा आया है, वो संध के हुआ है, चंद्रबिंद लग गई है, वो देवान है। तो वे देव जो कि उषा काल में जग जाते हैं, यानी जो दिव्य शक्तियां हैं वो उषा काल में विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं। तो ऐसे देवों से भी हमारे यजमानों को, दानियों को आप धन दिलाओ। और विवस्वत माने विशिष्ट निवास योग्य चित्र विचित्र भवनों की भी व्यवस्था करो। और इस प्रकार से आप हम यजमानों का कल्याण करो। तो इस प्रकार से शब्दार्थ से हम परिचित हो गए। अब हम इसका एक सपाट भावार्थ देख लें कि हे अग्नि रूप परमात्मन, जैसा हमने बताया कि देवत्व तो देव फिर होते होते वो परम देव तक पहुंच जाते हैं। तो हे अग्नि रूप परमात्मन, तुम अमर हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम उषा के पास से हविर्दानशील यजमानों के लिए नानाविध और निवास युक्त धन वैभव लाओ और संसार में उन्हें अधिक दिनों तक जीवन मिलता रहे, वे चिरायु हों, शतायु हों। इस हेतु तुम सहायक प्राणवायु रूप धन को लाकर दो। और जो उषा काल में दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं उनको बुला कर लाओ, ताकि उपासकों का, यजमानों का, दानशीलों का कल्याण हो, उनकी समृद्धि बढ़ सके। तो अब हम इसके पद रूपांतरण का अवलोकन करें। अग्निदेव, तुम अमर तथा सर्वज्ञ और शुभकारी, क्रियाशील रहती धरती पर हित योजना तुम्हारी। क्रियाशील रहती धरती पर हित योजना तुम्हारी। उषा समेटे चिर जीवन के चिर रहस्य सुखदाई। उषा समेटे चिर जीवन के चिर रहस्य सुखदाई। प्राणवायु के ऊर्जा की उसमें अतिशय अधिकाई। शुभ कर्मों का हविर्दान यजमान किया करते, जो शुभ कर्मों का हविर्दान यजमान किया करते। उषा काल में उठकर तेरा ध्यान किया करते। उषा काल में जगे देव शक्तियां उन्हें ले आओ। उषा काल में जगी देव शक्तियां उन्हें ले आओ। अग्निदेव, तुम
अमर तथा सर्वज्ञ और शुभकारी क्रियाशील रहती धरती पर हित योजना तुम्हारी। अब इसी को हम जरा छंदोबद्ध रूप में, जो कि घनाक्षरी में निबद्ध है, उसको भी देख लें। अग्निदेव अजर अमर देवता हो तुम, अग्निदेव अजर अमर देवता हो तुम, सर्वज्ञ हो और शुभकारी हितकारी हो, दानी यजमान के हितैषी भगवान बनो, अग्निदेव ऊर्जा के जनक शुभकारी हो। ऐसे धन लाओ जो हमें टिकाने वाला बने, ऐसे धन लाओ जो हमें टिकाने वाला बने, विविध गुणों से भरा और हितकारी हो। उषा काल में प्रबुद्ध होती दिव्य शक्तियां हैं, उषा काल में प्रबुद्ध होती दिव्य शक्तियां हैं, उन्हें लाओ यज्ञ में परम उपकारी हो। इस प्रकार से यह प्रातः काल कार्य करने की, उषा काल में शुभ कार्यों में संलग्न होने की विशेष संदेश की योजना इस मंत्र में है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो बृहति छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण, देवता हैं अग्नि और सहायक रूप में उषा और अश्विनी कुमारों को भी देवत्व प्राप्त है। तो इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि से यश, स्वास्थ्य, धन, वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। तो इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनो अग्ने रथिरध्वराणां सजूरशिभामुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि शवो बृहत्। शब्दार्थ से परिचित हो लें। अग्नि, हे अग्नि देवता, संबोधन है। जुष्ट, जुष्ट हमारे सेवित, किसके द्वारा सेवित? देवों द्वारा सेवित। दूत हो माने दूत हो, दूत असि, दूत हो। ये अग्नि देवता के लिए कहा गया है, क्योंकि यह देवताओं को, दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं और इन्हीं के माध्यम से दिव्य शक्तियों की कृपा मनुष्यों पर होती है। उनका यज्ञ कर्म जो है वो सफल होता है, इसलिए उनको देवदूत की संज्ञा दी गई है। तो हे अग्नि देवता, तुम देवों द्वारा सेवित हो, यानी तुम्हारी महत्ता बहुत अधिक है। दिव्य शक्तियां तुम्हारी सेवा करती हैं और तुम दिव्य शक्तियों को मनुष्यों तक लाते हो, इसलिए दूत हो। तुम्हारा बड़ा महत्व है। और कैसे हो? हव्यवाहन, आप हव्यवाहन हो, यानी हव्य को ले जाने वाले हो। और ये आप सब जानते हैं कि हव्य में बड़ा गुण होता है, उसमें औषधीय द्रव्य मिले होते हैं, और वे जब अग्नि में डाले जाते हैं तो वे सूक्ष्म होकर के अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्मता में शक्ति अधिक होती है, आप सब जानते हैं। तो जब हव्य औषधीय अग्नि में प्रक्षिप्त किए जाते हैं तो उनसे एक सूक्ष्म दिव्य शक्ति निकलती है, और वो दिव्य शक्ति जो है वो अग्नि द्वारा देवों तक पहुंचाई जाती है। और देव जो है मनुष्य का कल्याण करते हैं तरह तरह से। जैसे देव कौन हैं? पवन देव हैं, जल देव हैं, ये सब वातावरण के संरक्षक हैं। ये जब दिव्य होते हैं तो
दिव्यता प्रसारित करते हैं, जिससे मनुष्य का, प्राणी मात्र का कल्याण होता है। तो इसलिए कहा गया है कि आप दिव्य हव्यों को वहन करते हो और उन्हें देवों तक पहुंचाते हो। अध्वरा नाम माने, अध्वर शब्द कई बार व्याख्या हो चुकी है। अध्वर कहते हैं वह यज्ञ जिसमें हिंसा न हो, ध्वर कहते हैं हिंसा, और अ माने निषेध है, तो हिंसा विहीन यज्ञ को अध्वर कहा जाता है। तो हमेशा प्राय हर सूक्त में अध्वर शब्द आया है और ये सूचना दी गई है कि यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। कर्म अगर कोई भी हो उसमें हिंसा हुई, हिंसा का भी हमको व्यापक अर्थ लेना पड़ेगा। हिंसा करके ही नहीं हुआ किसी को काट डालना, मार डालना, बल्कि हिंसा अगर हमने कटवचन द्वारा किसी को आहत किया तो भी हिंसा है। हमने किसी का अहित सोच लिया तो वो भी हिंसा ही है। तो ये सब व्यापक अर्थ लेते हैं। तो जिस यज्ञ में, कोई भी यज्ञ हो, चाहे यज्ञ वेदी का यज्ञ हो, चाहे शुभ कर्म वाला यज्ञ हो, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऋषि का प्रथम संदेश है। यह जो विकार आ गया यज्ञ में पशु बलि वगैरह का, यह बाद की विकृति है जो कि किन्हीं कारणों से बढ़ गई। हमने कभी इसकी चर्चा भी किया होगा, आगे प्रसंग करेंगे भी कि क्यों ऐसा हुआ। तो बहरहाल वो तो प्रसंग से बाहर की चीज है, लेकिन यह है कि कहना हमारा यह है कि यज्ञ कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, हम जब उसे लोकहित में प्रारंभ करें तो ये ध्यान रखें कि उसमें हिंसा न हो। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम अध्वरा नाम, अध्वर का षष्ठी बहुवचन है, यज्ञों में, हिंसा रहित यज्ञों में, उसके लिए रथी हो, माने रथ स्थानीय हो। जैसे रथ व्यक्ति को, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला देता है, वैसे तुम यज्ञ के लाभों को वहन करते हो और पहुंचाते रहते हो चारों तरफ। तो तुम रथी माने रथ स्थानीय हो, और सयुह माने उसके साथ सदैव विद्यमान रहने वाले हो। और क्या हो, अश्विनीभ्याम, अश्विनीभ्याम द्विवचन है अश्विनी का, अश्विनी से हम लोग परिचित हैं, ये देवभिषज के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका वेदों में काफी चर्चा की गई है। स्वास्थ्य के संदर्भ में इनका विशेष नाम आता है, और ये दो रहते हैं साथ साथ, इसलिए अश्विनीभ्याम द्विवचन प्रयोग भी किया गया है। तो अश्विनियों का स्वास्थ्य से विशेष संबंध है, उषा का भी स्वास्थ्य से विशेष संबंध है, इसलिए प्रातः काल में इनका नाम लिया गया है। प्रातः काल में इनका वैशिष्ट्य होता है, अग्नि कर्म प्रातः काल होना चाहिए, कोई शुभ कार्य बिल्कुल उषा काल में प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि उषा काल में अश्विनी कुमार भी सक्रिय रहते हैं। अश्विनी कुमारों को ऋग्वेद में उषा का पुत्र भी कहा गया है, संबंधित है एक दूसरे से, पुत्र और माता का संबंध है उषा में और अश्विनी कुमारों में। यानी ये सब दोनों बाप माता और पुत्र मिल करके स्वास्थ्य और सुख और प्रगति, धन धान्य की भूमिका बनाते हैं। तो इन्हें दो मंत्रों में विशेष करके उषा काल में उठने, कार्यरत हो जाने, अग्नि क्रिया संपन्न करने की व्यवस्था है, इस पर विशेष बल दिया गया है। तो अश्विनीभ्याम, दोनों अश्विनी कुमारों को उषसा, उषसा उषा उषस का तृतीया है, सहयोगी तृतीया, उषसा माने उषा देवी के साथ। उषा देवी जो कि स्वास्थ्य की संरक्षिका हैं और प्रातः काल की ब्राह्म वेला की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके साथ उषसा 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 उषा उषा देवी के साथ सुवीर्यम, सुवीर्य कहते हैं श्रेष्ठ पराक्रम, वीर्य बल पराक्रम, तो सुवीर्यम पराक्रम को, बल को, और बृहत श्रव, बृहत माने होता है व्यापक, और श्रव कहते हैं अन्न को और यश दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। श्रव शब्द जो है अन्न और यश दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो बृहत श्रव हमारे व्यापक रूप से हमको यश दो और अन्न भी प्रदान करो। ध्येय माने धारण कराओ, यानी प्रदान करो। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ, मतलब शब्दार्थ जानने के पश्चात अब अर्थ में हम प्रवेश करें।
हे अग्नि देवता, तुम देवों के सेवित दूत हो, हविष्यान्न को देवों तक पहुंचाने वाले हो, यज्ञों में देवों को बुलाकर लाने वाले हो और उन दिव्य शक्तियों को लाने के लिए तुम रथ के समान बन जाते हो, साधन बन जाते हो। अश्विनी कुमारों और उषा के साथ तुम हमारे यज्ञ में विराजमान हो और हमें बल, पराक्रम, धन, वैभव और व्यापक यश आदि धारण कराओ, प्रदान कराओ। तो इस प्रकार से यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति, साधक, यजमान प्रातःकाल, उषा काल में प्रबुद्ध हों, शुभ कार्य में लग जाएं, हव्य कार्य हो अथवा अन्य कोई कार्य हो। और इस अवसर पर जो अग्निदेव हैं वह स्वयं जो यजमान होगा, जो कार्यनिरत विद्वान होगा, उसको धन वैभव दिलाने में सहायक होंगे। अग्नि का महत्व बहुत है, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है। अब हम इसका पद रूपांतरण देखें। हे अग्निदेव तुम हो महान, हे अग्निदेव तुम हो महान, तुम देवदूत सेवित प्रभु, देवों को देते हविष्यान्न। हे अग्निदेव तुम हो महान, देवों को यज्ञ भूमि पर ले आने वाले रथ के समान, देवों को यज्ञ भूमि पर ले आने वाले रथ के समान अश्विनी कुमारों और उषा के संग मिले हो, दीप्तिमान बलवीर्य पराक्रम व्यापक यश को करो हमें कृपया प्रदान। बलवीर्य पराक्रम व्यापक यश को करो हमें कृपया प्रदान। हे अग्निदेव तुम हो महान, हे अग्निदेव तुम हो महान। इसको हम घराक्षरी छंद में भी देख लें। अग्निदेव मान्य देव दूत देव हो महान, अग्निदेव मान्य देव दूत देव मंडल के हवि को वहन करने के अधिकारी हो, रथवत देवों को हो यज्ञ भूमि पर लाते, हम यजमानों के परम उपकारी हो। अश्विनी कुमार उषा दोनों स्वास्थ्य देने वाले, अश्विनी कुमार उषा दोनों स्वास्थ्य देने वाले, उनको बुला के लाओ विनती हमारी है। हमें बल वीर्य से पराक्रम से पूर्ण करो, हमें बल वीर्य से पराक्रम से पूर्ण करो। जानते हैं देव शक्ति व्यापक तुम्हारी है, जानते हैं शक्ति देव व्यापक तुम्हारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टारिष्ट हैं प्रस्कंड, देवता हैं अग्नि और शीर्षक है विविध गुण संपन्न अग्निदेव का आवाहन। अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अद्यादूतं वृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियं, धूमकेतुं भार्यिकं विष्टिषु यज्ञानां मध्वरश्रियम्। शब्दार्थ जाने। अद्य, अद्य माने आज, आज का तात्पर्य हुआ कि इस समय यज्ञ करने के अवसर पर। वृणी महे माने वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं, बुलाते हैं। किनको? अग्नि देव को। वे कैसे हैं? दूतम, देवदूत हैं, यानी संवाद प्रेषक हैं। मनुष्य और देवताओं के बीच में संबंध उत्पन्न करने वाले हैं, उनका नैकट्य का कार्य संपन्न करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, आदि आदि। तो ऐसे अग्निदेव जो कि दूत हैं, संवाद वाहक हैं, मनुष्यों और देवों में संबंध स्थापित करने वाले हैं, वे और कैसे हैं? वसुम, आश्रय रूप हैं। आश्रय का मतलब ठिकाना देने वाले। वे आश्रय रूप हैं। और पूर्व प्रिय माने
बहुतों को प्रिय है अथवा सर्वप्रिय है। पूर्व माने विस्तार, व्यापक, प्रिय माने प्यारा होना, तो वे अग्निदेव पूर्व प्रिय हैं यानी सर्वप्रिय हैं। और धूमकेतुम, धूम धुआं को कहते हैं। एक शब्द जरा ध्यान रखिए, धूम्र शब्द लोग बोल जाते हैं, वो अशुद्ध है, वो धूमैले के लिए आता है, जो इसको हम धुआं कहते हैं, उसके लिए धूम ही शब्द प्रयोग होता है। तो धूमकेतुम, हे अग्निदेव तुम धुएं को पताके की तरह धारण किए रहते हो। यानी जैसे पताका सूचना देता है कि आने वाला आ रहा है, उसका कुछ न कुछ झंडा होता है, पताका होता है, वैसे जो धुआं है वो अग्नि का पताका है, ध्वजा है। तो धूम एवं केतु यस्य सः धूम केतु, तो हे अग्निदेव तुम धूम की ध्वजा धारण करने वाले हो, देवदूत हो, सर्वप्रिय हो आदि विशेषण हैं। तो ऐसे तुम व्यष्टिषु यज्ञानाम, व्यष्टिषु माने उषा काल में, यज्ञानाम माने यज्ञों के संपन्न होने वाले शुभ कर्म में, अध्वर श्रियम, यहां भी अध्वर शब्द आया है। अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ, कि श्रिय माने शोभा, यानी तुम हिंसा रहित यज्ञ की शोभा हो। और ऐसे अग्निदेव को हम वृणीमहे, इस अपने शुभ कार्य में, इस अपने यज्ञ में वर्ण करते हैं, स्वागत करते हैं, बुलाते हैं। तो अब हम इसका भावार्थ जानें कि हे अग्निदेव आप आश्रय रूप हैं, सबको ठिकाना देने वाले हैं और देवदूत हैं, धूम की पताका धारण करने वाले हैं और अपने गुणों के कारण, श्रेष्ठता के कारण सर्वप्रिय हैं। आप भाह, भाह कहते हैं ज्योति, और ऋजिकम माने समलंकृत होना। आप भाह ऋजिकम यानी ज्योति से समलंकृत हैं और उषा काल में होने वाले यज्ञों और हिंसा रहित यज्ञों के श्रृंगार हैं, शोभा हैं। आज हम इन गुणों से संपन्न अग्निदेव का वर्ण करते हैं। तो अग्निदेव के गुण और उनकी उपासना और प्रातः काल में अग्नि कर्म को प्रारंभ करना, हव्य आदि को, यह संदेश ऋषि दे रहा है। तो शब्दार्थ से और संक्षिप्त भावार्थ से परिचित होने के पश्चात अब हम इसका पद्य रूपांतरण देखें। जो सर्वप्रिय उन अग्निदेव का वर्ण आज हम करते हैं, जो सर्वप्रिय उन अग्निदेव का वर्ण आज हम करते हैं, जो देवदूत हैं, पूत परम, जो धूम पताका धरते हैं, निज आभा से समलंकृत, निज आभा से समलंकृत जो ज्योतिमान अतिशय उदार श्रृंगार उषा कालिक यज्ञों के शोभा में अध्वराधार हम आज वर्ण उनका करते, उनको श्रद्धा से भरते हैं। जो सर्वप्रिय उन अग्निदेव का वर्ण आज हम करते हैं। इसी को घनाक्षरी छंद में देख लें। अग्निदेव आश्रय रूप, अग्निदेव आश्रय रूप, आश्रय करें प्रदान, देवों को बुलाते धूम झंडा फहराते हैं। प्रिय हैं सभी के द्युतिमान निज तेज से हैं, हिंसाहीन यज्ञ में विशिष्ट छवि पाते हैं। उषा काल में जो यज्ञ होती है वहाँ से, उषा काल में जो यज्ञ होती वहाँ पर अग्नि आकर सदा ही छवि छटा छिटकाते हैं। आज करते हैं ऐसे अग्निदेव का वर्ण, देवदूत दिव्य शक्तियों को बुला लाते हैं, देवदूत दिव्य शक्तियों को बुला लाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के चौथे मंत्र की
व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रश्न कर्ण और देवता है अग्नि। शीर्षक है दिव्य शक्तियों के आवाहक अग्निदेव। अब इस भाव को समेटते हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम श्रेष्ठं यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे देवा अच्छा यातवे जात वेदस मग्निमीडे विष्टिम। ओम श्रेष्ठं यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे देवा अच्छा यातवे जात वेदस मग्निमीडे विष्टिषु। तो अब इसका शब्दार्थ जान लिया जाए। अग्निम ईडे, अग्निम अग्निदेव की, ईडे माने स्तुति करता हूँ। ईड या कभी कुछ लोग ला भी इसका उच्चारण करते हैं, ईड़े भी कहते हैं। तो अग्निम ईडे माने मैं अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। इसलिए करता हूँ, अच्छ माने भली प्रकार। अच्छ शब्द जैसे आज भी अच्छा चलता है, अच्छी तरह से काम करो, तो अच्छ इसी अच्छी तरह शब्द का जनक है जो वेद में भी है। अच्छ माने भली प्रकार। याते माने बुला लाने के लिए, सम्मुख कर देने के लिए। किनको? देवताओं को। यानी जो वे अग्निदेव जो देवताओं को भली प्रकार से बुला करके यजमान के सम्मुख कर देते हैं, उन अग्निदेव को मैं ईडे प्रार्थना से युक्त करता हूं, यानी उनकी स्तुति करता हूं। वे कैसे हैं? श्रेष्ठम, बड़े ही श्रेष्ठ हैं। और कैसे हैं? यविष्ठ, यविष्ठ कहते हैं अतिशय युवा को, नौजवान, सदैव नौजवान बने रहने वाले हैं। ये नहीं कि अग्नि प्रकट किया तो पता चला कि ये तो 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल पहले वाले अग्नि की तरह जवान नहीं है। वे सदैव वैसे ही प्रज्वलित हैं, इसलिए वो नित्य युवा हैं। तो युवा तो यविष्ठ हैं। यविष्ठ युवा से थोड़ा बढ़कर यानी पूर्ण नौजवान। तो अग्निदेव कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं, यविष्ठ, अतिशय युवा हैं। और अतिथिम, हम उनका आवाहन कर रहे हैं, इसलिए वे हमारे अतिथि हैं। और सुआहुतम, सु माने भली प्रकार से, विधिवत, आहुतम माने आहुति दिए जाने योग्य हैं। और कैसे हैं? जुष्टम, वे जो अन्न या हव्यान्न डाला जाता है उसका सेवन करने वाले हैं और प्रसन्न रहने वाले हैं। और कैसे हैं? जात वेदस, जात वेदस, जात वेदस सर्वज्ञ को कहते हैं। जातानाम प्राणिनाम वेत्ताइति जात वेदा, वह जो समस्त प्राणियों की गतिविधियों को जानता हो वो जात वेदस है, यानी सर्वज्ञ है। तो यहाँ अग्नि का यह संबोधन है, उनका विशेषण है। तो वे अग्नि जो हैं वो जात वेदस हैं। उन जात वेदसम, उन सर्वज्ञ अग्नि को विष्टिषु, विष्णु विष्टिषु कहते हैं उषा काल में। विष्टिषु उषा काल में, यानी उषा काल में होने वाले यज्ञ में, जैसा पहले बताया गया उषा काल का बड़ा महत्व है। तो उषा काल में संपन्न होने वाले यज्ञ में देवा, वो देवा जो है वो देवान बन जाता है। देवान माने देवों को, देवताओं को, दिव्य शक्तियों को अच्छी प्रकार से बुलाने वाले हैं, सम्मुख करने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो अब शब्दार्थ जान लेने के पश्चात भावार्थ में प्रवेश करें। अग्निदेवता श्रेष्ठ, अतिशय युवक, सर्वज्ञ, विधिवत आहुति प्राप्त होने पर प्रसन्न होने वाले देव हैं। उषा काल में दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हेतु मैं उनकी स्तुति करता हूं। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। वे अग्नि रूप परमेश्वर हैं,
वे अग्नि रूप परमेश्वर हैं, सर्वोत्कृष्ट सबसे महान। वे अजर अमर अविनाशी हैं सदा बने रहते जवान। विधिवत सत्कर्मों की आहुति पाकर प्रसन्न हो जाते हैं वे उषा काल में। जो उषा काल में ध्यान धरें वे दिव्य शक्तियां पाते हैं। स्तुति करता उन अग्नि रूप भगवान का धरता सदा ध्यान। ये अग्नि रूप परमेश्वर हैं, सर्वोत्कृष्ट सबसे महान। ये अजर अमर अविनाशी हैं सदा बने रहते जवान। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के पंचम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशकंग और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अस्तुत्य अग्निदेव। अब एतत् संबंधी मंत्र का पाठ हो जाए। अस्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन अग्ने त्रातारमृतं येभ्यो यजिष्ठं हव्यवाहन। शब्दार्थ जान लें। अग्ने, हे अग्निदेव, अस्तविष्यामि, मैं आपकी स्तुति करता हूं। त्वाम, तुम्हारी। तो अस्तविष्यामि स्तुति करूंगा या स्तुति करता हूं निकट भविष्य के लिए है, या वो वर्तमान में भी कार्य आता है। अस्तविष्यामि में माने स्तुति करूंगा या स्तुति करने वाला हूं, इस अर्थ का संपादन होता है अस्तविष्यामि से। त्वाम, तुम्हारी। अहम माने मैं, यानी अहम त्वाम अस्तविष्यामि, मैं तुम्हारी शीघ्र ही स्तुति करने वाला हूं। अमृतम, आप कैसे हैं? कीदृशम त्वाम, अमृतम, जो तुम अविनाशी हो, कभी नष्ट होने वाले नहीं हो। अब मंत्र में अग्नि के देवत्व से महादेवत्व की ओर प्रयाण ऋषि कर रहा है, उन्हें ले जा रहा है। और जैसा मंत्र की प्रवृत्ति है पहले भी कही जा चुकी है कि जब महिमाभिभूत हो जाता है ऋषि का हृदय, तो वह उस देव में परम देवत्व के दर्शन करने लग जाता है। तो हे अग्निदेव, मैं आपकी स्तुति करने वाला हूं। आप जो हैं वो अमृत हैं, अविनाशी हैं और भोजन यानी भोजन प्रदान करने वाले हैं, भोग्य पदार्थ देने वाले हैं। अग्नि, हे अग्नि देवता, त्रातारम, आप रक्षक हैं, परम रक्षक हैं। और अमृतम माने मरण रहित हैं, आपका कभी अंत नहीं होता है। नियध्य, आप पूज्य हैं, आराध्य हैं, यज्ञार्ह हैं, यानी यज्ञ में बुलाने योग्य हैं। और यजिष्ठम, यजिष्ठम माने श्रेष्ठ हैं और यज्ञ के निर्वाहक हैं। आप श्रेष्ठ हैं और यज्ञ कर्म के निर्वाह करने वाले हैं, यानी आपकी सहायता से कोई भी यज्ञ कर्म हो वो संपूर्ण होने वाला है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ के परिचित होने के पश्चात भावार्थ से परिचय प्राप्त कर लिया जाए। हे अग्निरूप परमात्मन, हे अग्निरूप परमात्मन, मैं तुम्हारी स्तुति करने वाला हूं। तुम अविनाशी हो, सबको भोजन प्रदान करने वाले हो, सबके रक्षक हो, मरण रहित हो, आराध्य हो, यज्ञार्ह यानी यज्ञ में पूजा पाने योग्य हो और उसके निर्वाहक हो। इस प्रकार के हे सर्वव्यापक अग्निदेव, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। संदेश यह है कि इस प्रकार से ऊर्जस्वल, लोकप्रिय, सबके संरक्षक परमात्मा का ध्यान तेज रूप में करना चाहिए। अग्नि जो है वो उस परम शक्ति का तेज है जो प्रकट हो रहा है। तो हम ऐसे
उस तेजधारी का स्मरण करके अपने में तेज जगाएं, क्योंकि बिना तेज के कुछ होने वाला नहीं है। ओज और तेज, इसीलिए कहा गया है कि तेजोमय थे, ओजोमय थे। आप तेज स्वरूप हो, हम में तेज धारण कराओ, ओज स्वरूप हो, हम में ओज धारण कराओ, कि जीवन का यही लक्षण है। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। स्तुति करूंगा अग्नि रूप ब्रह्म तेरी, स्तुति करूंगा अग्नि रूप ब्रह्म तेरी देव। महिमा अपार जरा मरण के पार हो, महिमा अपार जरा मरण के पार हो। अविनाशी वासी घट घट के उपासी देव, अविनाशी वासी घट घट के उपासी देव। अन्न धन भोजन के दान देन हार हो। साध्य हो आराध्य हो, साध्य हो आराध्य हो, सुपूजनीय देव दिव्य। हव्यवाह और करुणा के अवतार हो। शुभ कर्म रूपी यज्ञ करते सुफल तुम, शुभ कर्म रूपी यज्ञ करते सुफल तुम। त्राता हो विधाता हो, तुम ही तो कर्णधार हो, त्राता हो विधाता हो, तुम ही तो सर्वाधार हो। स्तुति करूंगा अग्नि रूप ब्रह्म तेरी देव। महिमा अपार जरा मरण के पार हो। अविनाशी घट घट, अविनाशी घट घट वासी हो उपासी देव। अन्न धन भोजन के दान देन हार हो। साध्य हो आराध्य हो, सुपूजनीय देव दिव्य। विवाह और करुणा के अवतार हो। शुभ कर्म रूपी यज्ञ करते सुफल तुम। त्राता हो विधाता हो, तुम ही तो सर्वाधार हो।